हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का टॉपिक, इसका नाम है सेल। तो हम लोग इस वीडियो में सेल के बारे में जानेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि सेल होता क्या है। सेल यानी कि जैसे कि हम लोग को पता है, जैसे कि स्मॉलेस्ट मतलब किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। भले ही एटम से भी छोटा लेकिन हम लोग इसको अभी तक में सबसे ज्यादा छोटा मानते हैं। इसके बाद क्या है, जो हमारे ह्यूमन बॉडी या फिर किसी भी यानी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है सेल। यानी कि जिस तरह से सबसे छोटा पार्ट मैटर का क्या होता है? एटम होता है। उसी तरह से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? सेल होता है। सेल से क्या बनता है? फिर उसका सेल से बनता है जब बहुत सारे सेल, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये सब मिल जाएगा तो क्या बनेगा? टिश्यू। टिश्यू बनेगा। फिर ये भी एक टिश्यू है, ये भी एक टिश्यू है, ये भी एक टिश्यू है। ये सारा टिश्यू मिलकर क्या बनेगा? सारा टिश्यू मिलकर बनेगा ऑर्गेन। क्या बनेगा? ऑर्गेन। बहुत सारा ऑर्गेन मिलने के बाद क्या बनेगा? ऑर्गेन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम मिलने के बाद क्या बनेगा? एक ह्यूमन बॉडी या फिर कोई भी लिविंग एंटिटी यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा। जैसे कि हमारे सबसे पहले कोई भी सेल ले लेंगे, उसके बाद उस सेल से क्या बनेगा? वो टिश्यू बनेगा। टिश्यू से हम लोग का कोई भी ऑर्गेन बनेगा, जैसे कि लीवर, किडनी, ये सब क्या हो गया? ऑर्गेन हो गया। उसके बाद एक ऑर्गेन सिस्टम बनेगा, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब क्या हुआ? एक सिस्टम हुआ। तो एक वो ऑर्गेन सिस्टम बन गया। और फिर जब जितने भी हमारे बॉडी में ऑर्गेन सिस्टम है उन सबको एक साथ मिला देंगे और वो एक साथ काम करने लगेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक लिविंग एंटिटी यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। यानी कि जो एक सजीव, यानी कि जिसके अंदर क्या काम चल रहा हो कोई भी, उसके अंदर वो क्या होगा कि लिविंग बींग बन जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिविंग बींग बन जाएगा वो। यानी कि सबसे छोटा पार्ट क्या हो गया? सेल। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। तब क्या होता है? सेल भी अलग अलग तरह का सेल होता है, तो उन सारे सेल को अब हम लोग समझते हैं। हम लोग टाइप्स ऑफ सेल को पढ़ने से पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि सेल को डिस्कवर किसने किया था। सबसे पहले फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था? तो ईयर है, कौन सा ईयर है? ईयर है 1665। 1665 में क्या था? एक आदमी था जिसका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। वो क्या किया था? वो खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाया था। क्या बनाया था? माइक्रोस्कोप। और उसके अंदर क्या किया था? जो पेड़ का होता है, पेड़ का जो बार्क यानी कि जो उसका जो ट्रंक होता है, उसका जो छिलका होता है जो कि मोटा सा होता है, उसको लेकर के क्या किया था? वो उस सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। तो उसमें क्या था? उसको कुछ सेल नजर आए थे, कुछ कंपार्टमेंट्स नजर आए थे। क्या नजर आया था? कंपार्टमेंट। कुछ इस तरह का कंपार्टमेंट था। इस तरह क्या था? एक कंपार्टमेंट बहुत सारा उसमें क्या था? बना हुआ था उसमें। यानी और उसी कंपार्टमेंट को क्या बोला गया? उस कंपार्टमेंट को बोला गया सेल। क्योंकि उसका जो माइक्रोस्कोप था वो उतना डेवलप नहीं था, तो उस सेल के अंदर का जो और भी सेल के पार्ट्स होते वो सब उसमें नहीं दिखा, लेकिन उसको सिर्फ कंपार्टमेंट दिखा, जिसको कि उसने नाम क्या दिया? सेल। तो वो कौन था? रॉबर्ट हुक था, जो कि 1665 में अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से क्या कहता? सबसे पहली बार सेल को देखा था। लेकिन वो सेल कौन सा था? वो सेल था डेड सेल था, वो लिविंग सेल नहीं था। लिविंग सेल के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इसमें क्या था? वो डेड सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था, यानी कि खोज किया था। और वो किससे देखा? तो वो खुद से बनाया हुआ एक माइक्रोस्कोप था, उससे उसने देखा था। और वो उतना वेल डेवलप नहीं था, इसीलिए क्या हुआ? उसके जो ऑर्गेनेल्स यानी कि जो सेल के पार्ट्स थे वो नहीं देख पाया। वो सिर्फ क्या देख पाया? उसका जो बॉर्डर लाइन था वो सिर्फ इसी को देख पाया। और उसको वो कंपार्टमेंट जैसा लगा, जिसको उसने क्या नाम दिया? उसको नाम दिया उसने सेल। अब हम लोग टाइप्स ऑफ सेल पढ़ते हैं। तो सेल का क्या होता है? कोई फिक्स शेप नहीं होता है। जैसे कि हम लोग मसल सेल की बात कर ले, तो वो कैसा होता है? वो ऐसा होता है। और उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस क्या होगा कि हर एक सेल में क्या होगा? न्यूक्लियस होना जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से क्या होता है ह्यूमन बॉडी में या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में क्या होता है? उसका एक ब्रेन होता है जो कि उस पूरे बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है।
उसी तरह से न्यूक्लियस क्या करता है, पूरे सेल को कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस सारे सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंस होगा ही होगा। उसके बाद हम लोग फैट सेल की बात करें तो वो भी कुछ ऐसा होता है, और उसके अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस होता है। अलग अलग तरह का नर्व सेल होता है, उसके अंदर क्या होता है, वो रूट जैसा हम लोग को नजर आता है, ऐसे हम लोग को क्या होता है, नजर आता है। तो ये अगर नर्व सेल अलग अलग तरह का सेल है, जैसे कि अमीबा की बात करें तो उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, उसका कोई भी हम लोग शेप बना देंगे, और उसमें हम लोग को क्या रहेगा, न्यूक्लियस डालना जरूरी है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस सबसे मेन पार्ट होता है किसी भी सेल का। तो हम लोग को न्यूक्लियस वहां पर देना ही पड़ेगा। अगर हम लोग न्यूक्लियस, क्योंकि ये सबसे जो कंट्रोल करता है पूरे सेल को, क्या करता है, न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। तो सेल का क्या होता है, अलग अलग तरह का उसका शेप होता है। उसका अलग अलग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, अलग अलग नंबर में सेल होते हैं। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट्स में बांटा गया। पहला है यूनिसेलुलर और दूसरा है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है, यूनि मतलब हम लोग ऐसे ही पता चल रहा है कि एक, यानी कि जो सिर्फ एक सेल से मिलके बना हो, यानी कि जो सिर्फ क्या रहेगा, सिर्फ एक सेल से मिलके बना रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, यानी उसको हम लोग बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो बहुत सारे मल्टी यानी क्या होता है, बहुत सारे, तो जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मल्टी सेलुलर बोलेंगे, यानी कि वो बहुत सारे सेल से मिलकर के बना है। तो यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल ले लेते हम लोग को, ये अमीबा। अमीबा क्या होगा, अमीबा हो गया यूनिसेलुलर, वो क्या होता है, सिंगल सेल से बना होता है। उसके बाद हम लोग पैरामीशियम की बात करें, ग्लीना की बात करें, तो ये सब क्या होता है, ये सब होता है यूनिसेलुलर। और मल्टी सेलुलर की बात करें तो ह्यूमन बीइंग, एनिमल, बर्ड, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया मल्टी सेलुलर, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे सेल होते हैं। तो ये सब हो गया मल्टी सेलुलर। और अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया यूनिसेलुलर, जो कि सिर्फ एक सेल से बना है। और मल्टी सेलुलर यानी कि बहुत सारे सेल से बना है, उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। और हम सेल की साइज की बात करें, यानी कि उसका कैसा साइज होता है, हम लोगों ने शेप समझ लिया, हम लोगों ने नंबर समझ लिया कि उसमें हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते, लेकिन यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होता है। अब हम लोग को जानना क्या है कि जो साइज ऑफ सेल, यानी कि सेल का साइज, कौन सा सेल कितना बड़ा है। तो हम लोग का जो सबसे छोटा सेल है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो सबसे छोटा सेल बनाया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग PPLO, प्लेरो प्नेउमिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, ये एक सेल का नाम है, क्या एक सेल का नाम है, जो कि स्मॉलेस्ट सेल है, यानी कि सबसे छोटा सेल है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है PPLO। और जो सबसे बड़ा सेल है वो क्या, वो किसका सेल है, वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे ज्यादा बड़ा सेल होता है, क्योंकि वो जिस टाइम वो एग रहता है तो वो क्या रहता है, एक यूनिसेलुलर रहता है, इसीलिए क्या होता है उसको, वो एक, और उसका जो जैसे इसको हम लोग सेल मान लेते तो उसका डायमीटर कितना आएगा, उसका डायमीटर रहता है 170 mm। कितना रहता है, 170 mm उसका डायमीटर रहता है। तो रेडियस क्या आ जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा हम लोग को बस इतना याद है कि सबसे बड़ा सेल कौन सा है, ऑस्ट्रिच का एग है सबसे बड़ा सेल, और सबसे छोटा क्या है, PPLO, प्लेरोप्नेउमिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये हो गया सबसे छोटा, ये हो गया सबसे बड़ा। तो हम लोग अब सेल के जो पार्ट्स है, क्योंकि उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स है, कंटेंट है, वो सबको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग यहाँ तक समझ आ गया होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।